राजधानी भोपाल के श्री राम जानकी मंदिर अयोध्या नगर में इन दिनों भक्ति रस की गंगा बह रही है। यहाँ पूज्य श्री 1008 महंत श्री काशीदास जी महाराज की पुण्य स्मृति में राम कथा चल रही है, जो 29 मार्च को कलश यात्रा के साथ शुरू हुई और 6 अप्रैल को रामनवमी के शुभ अवसर पर भगवान राम के प्रकट उत्सव के साथ संपन्न होगी। राम कथा में श्री कृष्ण कृपा पात्र पंडित देवेंद्र चतुर्वेदी शास्त्री द्वारा कथा का श्रवण कराया जा रहा है और यह कथा श्री रामदास जी महाराज मुख्य यजमान कृपाराम बालाराम लोधी जीवन सिंह राजपूत बलवंत सिंह रघुवंशी सहित अन्य श्रद्धालुओं के द्वारा आयोजित कराई जा रही है। इस कथा में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने पहुंच रहे हैं। नाम बताइए, कहाँ से आप हैं और कितने दिनों की ये कथा चल रही है और इस कथा को कराने से क्या पुण्य लाभ अर्जित होता है, खासकर नवरात्रि चल रही है? मेरा नाम पंडित देवेंद्र चतुर्वेदी है। तेज बोलिए। मेरा नाम पंडित देवेंद्र चतुर्वेदी, मैं भोपाल का ही निवासी हूँ। और मधुमास में जो कि भगवान के जन्म दिवस का मास है, जिसमें भगवान का मास हुआ है, कहते हैं कोई विशेष स्थिति पे कोई छोटा भी कार्य किया जाए तो अधिक पुण्य देने वाला होता है। तो कल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जन्मदिन है। रामनवमी के उत्सव में पूज्यपाद गोलोकवासी महंत श्री काशीदास जी महाराज के पुण्य स्मरण में इस बार ये अवसर हमको मिला कि इस मधुमास में भगवान श्री सीताराम सरकार की ये पावन कथा रामनवमी के अवसर पर हमको मिली। कहते हैं कथा का तो एक शब्द जीव के जीवन को बदलने वाला है, तो ये तो नवदिशीय कथा कल विश्राम को यहाँ पर प्राप्त कर रही है। भगवान की कथा ही कलिकाल में मंगल करने वाली है। श्री सीताराम सरकार की जय। हो रहा है आयोजन स्थल का जगह बताइए। नाम बलवंत सिंह रघुवंशी, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखंड रघुवंशी कल्याण महापरिषद, और इस मंदिर का मैं सदस्य रहा हूँ। पूज्य ब्रह्मलीन साकेतवासी 1008 श्री काशीदास जी महाराज जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर और इस क्षेत्र में सभी के ऊपर रहा है। ये पहली बात है कि इस अयोध्या नगर प्रक्षेत्र में, पूरे भेल क्षेत्र में ये पहला मंदिर होगा जो महाराज श्री ने ज़मीन खरीद कर इस मंदिर का निर्माण किया है। 3.5-4 एकड़ करीब ज़मीन है और महाराज जी का संकल्प था, मैं जब तक राम मंदिर की स्थापना नहीं करा दूँगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। निश्चित रूप से महाराज जी का वो संकल्प पूरा हुआ। भव्य राम दरबार की यहाँ स्थापना हुई। महाराज जी ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन उन्हें अन्न ग्रहण नहीं किया था। वो सिद्ध पुरुष थे, उनका आशीर्वाद सबको मिलता रहा है। वर्तमान में इस पीठ के महंत पूज्य श्री रामदास जी महाराज हैं, जो महाराज जी के कृपा पात्र हैं। श्री राम कथा का जो नवदिशीय आयोजन हुआ है, ये महाराज जी जब ब्रह्मलीन हुए थे उसके अगले वर्ष से ही संत रामदास जी महाराज ने संकल्प लिया था कि उनकी पुण्यतिथि पे प्रतिवर्ष रामायण कराएंगे, और वो आज तक 15-20 वर्ष से निरंतर ये कथा का प्रवचन यहाँ चल रहा है। महाराज जी की कथा में एक रसपान तो होता ही है। इस हनुमान मंदिर पे सिद्ध राम मंदिर का नाम ही है श्री राम जानकी सिद्ध हनुमान मंदिर। मंगलवार को जो भी व्यक्ति रोज आए वो तो बहुत अच्छी बात है। मंगलवार को जो भी हनुमान जी के दर्शन करता है, निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। कल रामनवमी के दिन हमारी कथा का 9 दिवसीय कथा का विश्राम दिवस होगा। कल सुबह इसी राम मंदिर पर रघुवंशी समाज के द्वारा श्री सुंदरकांड पाठ का आयोजन है 9 बजे से 12 बजे। जी बताइए। साकेतवासी ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 महंत श्री काशीदास जी महाराज की पूर्ण तिथि के उपलक्ष्य में श्रीमद् राम कथा का ये भव्य आयोजन स्थान श्री राम जानकी सिद्ध हनुमान मंदिर परिसर में रखा गया है। ये कार्यक्रम दिनांक 29 मार्च से 6 अप्रैल तक रामनवमी के पर्व उत्सव पर इस भागवत कथा का समापन दिवस है और यह कथा हर वर्ष प्रतिवर्ष महाराज श्री की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर रखी जाती है। इसी प्रकार इस वर्ष भी महाराज श्री की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यह कथा का भव्य आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य यजमान की भूमिका निभा रहे हमारे श्री कृपाराम जी लोधी एवं बालाराम जी लोधी और उन्हीं के सुपुत्र श्री जीवन सिंह जी राजपूत जो है इसमें मुख्य यजमान की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।